हेलो, किताब वाला में आपका स्वागत है। एक सवाल, क्या आप क्या जानते हैं एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देते हैं, क्या रात को नींद नहीं आती है एग्जाम से पहले? हाँ, ये सब है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा 2026 की क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पावरफुल मंत्र की जो एग्जाम स्ट्रेस को ज्यादा से ज्यादा खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि परीक्षा पे चर्चा है क्या। पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में। परीक्षा पे चर्चा एक एनुअल प्रोग्राम है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी डायरेक्टली स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स से बात करते हैं। एग्जाम स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेटेजी और लाइफ लेसन पे बातचीत होती है। ये एग्जाम वॉरियर्स जो होते हैं, मोमेंट्स का एक हिस्सा है, क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा एक किताब है एग्जाम वॉरियर्स से इंस्पायर्ड है। 9th एडिशन हुआ है इस किताब का 6 फरवरी 2026 को एनसीईआरटी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, साथ में गुजरात में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में और असम में भी सेशंस हुए हैं पूरे देश में। 2026 में इनको 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन मिले थे, जिसमें जीनियस ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने थे। अगर बात करें तो 2025 में लगभग इनके पास 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन मिले थे। और कौन पार्टिसिपेंट्स कर रहा है, लगभग इनकी बातचीत के हिसाब से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट जो होंगे, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, और ये सारे जो है पेरेंट्स और टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस साल जो परीक्षा पे चर्चा जो है उसका मेन मोटिव ये था, मेन मैसेज ये था कि एग्जाम को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में मत समझना है। इसका एक उत्सव था। ये मतलब कि एग्जाम को एक फेस्टिवल की तरह मनाना है। क्या ये सही है? इसके ऊपर चर्चा की जाए। तो इनके द्वारा 5 मंत्र दिए गए, 1 2 3 4 5, जिनको मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट पे देख रहा होगा आप लोग। तो मंत्र 1 है, वो बोल रहा है कि आपने स्टडी पैटर्न्स को ट्रस्ट करो। आपने स्टडी पैटर्न पे ट्रस्ट करो। मतलब कि दोस्तों का जो पैटर्न है उसको कॉपी नहीं करना है, अपना रूटीन ढूंढना है जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। Success comes from the balancing the set belief without continuing the learning। मतलब कि दोस्तों का पैटर्न कॉपी नहीं करना है, अपने खुद से पैटर्न्स बनाने हैं। और इसके ऊपर ध्यान देना है, अपने रिदम ढूंढना है कि मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं किस तरह से समझ सकता हूँ। कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा लगवाना है, रोट लर्निंग नहीं करना है। पीएम बोल रहे कि जो डेवलप होगा, जिसके पास स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, रोट लर्निंग नहीं होगी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके तरीके हो सकते हैं समझने के, कम से कम 5 तरीके हो सकते हैं जिसको हम लोग भूल नहीं सकते। मिनिमम अगर हम लोग भूलेंगे भी तो 1 2 तरीके बोल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ ऑल तरीका जो है वो हमें याद। फेलियर से सीखना है, रुकना नहीं है। फेलियर से हम लोग कैसे सीख सकते हैं? पीएम बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली क्या देना है, हमें एफर्ट लगाना है। लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, हमें फेलियर से सीखना है। प्रेजेंस लीड्स टू द एक्सीलेंस, यहाँ तक के ऊपर कहना है कि हमें जो है अगर आगे बढ़ना है तो हर एक गलती के लिए उनका कहना था कि फ्री कोचिंग सेशंस है, हर एक गलती के लिए उनके फ्री कोचिंग सेशंस होंगे। स्पोर्ट्स के का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, और बताया था कि कोई भी चैंपियन जो होता है वो पहली बार नहीं जीतता है, उसको वो बार बार वो प्रैक्टिस करता है और फिर जाके कहीं वो सफल होता है। फोर्थ है इंस्पायरेशन और डिसिप्लिन। इंस्पायरेशन और डिसिप्लिन जो एक साथ होते हैं वो सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। उन्होंने बोला था कि इंस्पायरेशन जो होता है वो अकेले नहीं होता है, वो अकेले इतना ज्यादा सुफिशियंट नहीं है बिना कोई डिसिप्लिन के, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इसेंशियल्स होते हैं और हमें मोटिवेट फील करते हैं। लेकिन अगर हम लोग डेली रूटीन को देखें तो हमें इसे फॉलो करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम अगर इसे फॉलो कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम एक उत्सव, फेयर नहीं है। कहने का मतलब है एग्जाम एक उत्सव है, वो फेयर नहीं है। पीएम बोले हैं कि एग्जाम को एक राइट प्रेजेंट मतलब कि सही तरीके से लेना है। ठीक है, लाइफ और डेथ सिचुएशन में नहीं लेके जाना है। एग्जाम को से पहले हमें एक डीप ब्रीथ लेनी है और फिर ये याद करनी है हमने आगे कुछ इस परीक्षा के लिए क्या क्या तैयारी की थी। और यह परीक्षा कहीं ना कहीं हमारी पूरी जिंदगी पर को डिसाइड नहीं करेगा, तो इस हिसाब से देना है। इसके बाद अगर हम लोग जाने तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब ये बात करते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस के लिए मेनली 6 रीजन उन्होंने दिए हैं। इन 6 रीजन के 6 सॉल्यूशन है। पहला रीजन है कि पेरेंट्स की प्रेशर। दूसरा, कंपैरिजन विद फ्रेंड्स, फियर ऑफ फेलियर, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, पुअर टाइम मैनेजमेंट, नो सेल्फ बिलीफ।
इसमें जो है पीएम मोदी ने पेरेंट्स को डायरेक्टली बोला है कि गाइड करो, प्रेशर मत डालो, और जो पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं उनके शांत होकर बात करो। कंपैरिजन की तो पेरेंट्स, अगर हम लोग को दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है तो अपनी स्पीड से चलो। हाँ, जिस तरह से एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोई बोलता है जैसे कि शर्मा जी का बेटा वो कर लिया वो कर लिया, तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन खुद से होना चाहिए और जिससे हमारा कल जो होगा वो बेहतर है। फियर ऑफ फेलियर कहने का मतलब है कि हार से डर। तो फेलियर जो है वो एक टीचर है। फेलियर क्या है? वो एक टीचर है। जब भी हमें मार्क्स कम आते हैं तो हमें रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है, क्योंकि इस फेलियर जो है अगर होता है वो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस की ओर से बढ़ता है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, तो स्टडी टाइम में पूरा फोन बंद करना है। नए नए इनकी टिप्स अगर देखें तो वो इस टिप्स के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसको अपना पार्टनर बनाना है, एनिमी नहीं बनाना है। स्टडी एप्स यूज करने हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग टेक्नोलॉजी को अपना ऊपर काम करवा सकते हैं। अगर बेसिकली देखें, बेसिकली इसके चार बिलीफ्स है। एक पुअर टाइम मैनेजमेंट है, और एक है नो स्लीप। पुअर टाइम मैनेजमेंट करने के हिसाब से कि डेली टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। उनके मंत्र यूज करने हैं, जैसे कि हर एक दिन कुछ ना कुछ यूजफुल टिप्स जो होते हैं अपने डेली रूटीन में डालने हैं। एक बार में सब नहीं पढ़ने, थोड़े 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 टुकड़े करके पढ़ने हैं। सेल्फ बिलीव करने का मतलब है अपने आप पे ट्रस्ट करना है। मतलब कि अपने आप पे ट्रस्ट करने से क्या होगा कि हमारे पता चलेगा हमें कि हमारा हमें ये पता चलेगा कि हमारा पैटर्न क्या है, पढ़ने का पैटर्न क्या है। सुनना है, ठीक है, लिसन, सजेशन सुनने हैं और फिर से प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? तो पहला है पोमोडोरो, पोमोडोरो टेक्निक, जो कि पीएम मोदी ने इम्प्रूव किया है। इसमें है कि 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। ये एक सिग्निफिकेंटली प्रूवन है, और पीएम मोदी भी इस बात पे फोकस करते हैं, इसमें सेशंस रिकमेंड्स करते हैं। दूसरा है प्लान, रिवीजन प्लान, मतलब कि 137-21 रूल। मतलब कि जो पढ़ा है वो एक दिन रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 21वें दिन, और धीरे धीरे आपकी मेमोरी ये रहेगी इसके ऊपर स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आपने इसे बार 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 क्या किया होगा, रिपीट किया होगा एक इंटरवल पर। फिजिकल एक्टिविटी फॉर द बेटर ब्रेन, इसमें जो है वो मैरी कॉम्स, एबनर लैंग का के द्वारा बताया गया है। रोज कम से कम 20-30 मिनट क्या करो, एक्सरसाइज पे फोकस करो, जिससे मेमोरी इंप्रूव होती है। मेंटल है, दीपिका पादुकोण का एक मैसेज है, उसमें उन्होंने बताया है कि स्ट्रेस जो होता है, जब स्ट्रेस फील करना है तो हमें किसी से बातचीत करें, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ जो होता है और फिजिकल हेल्थ जितना ही जरूरी होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ होगा तो भी हम किसी चीज के ऊपर हावी हो सकते हैं। सिर्फ कम से कम 8 घंटे सोने हैं, एग्जाम के रात भी 8 घंटे सोने हैं। वो क्लियर मैसेज है कि रात को 8 घंटा सोना जरूरी है, क्योंकि नींद जो होती है वो मेमोरी को क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, इसीलिए। न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्रेन जो होता है उसको फ्यूल चाहिए, तो ब्रेन को फ्यूल के लिए प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 काफी जरूरी होता है। और जंक फूड से जितना ज्यादा दूर रहेंगे एग्जाम पे टाइम में उतना बेहतर होगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए क्या है? तो दो चीज है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चे की बात सुनिए, एडवाइस मत दो, पहले समझो, ठीक है। एग्जाम के दिन प्रेशर मत दो, नींद, नाश्ता ये काफी जरूरी है। कंपैरिजन बंद करना है कि उसने वो किया उसने वो किया। रिजल्ट आने पर खास करके कंपैरिजन तो ना ही करना सही होता है। एग्जाम मार्क्स से ज्यादा बच्चे की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, कि वो आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है। रात को पढ़ाई के लिए मत जगाओ मत, ठीक है। नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 घंटे की। टेक्नोलॉजी में बच्चे जो होते हैं वो उन्हें टेक गुरु बनाएंगे, उनसे वो सीखेंगे ना, तो गलत इस्तेमाल करेंगे। अपने एक्सपेक्टेशन जो होते हैं बच्चों पे मत थोपो, उनके सपने सुनो। एक छोटा सा चीज, और द बेस्ट कार्ड, ये काफी बेहतर होता है बच्चे के वो आगे फेलियर से रोकने के लिए, उनको सक्सेस की ओर धकेलने के लिए। तो फ्यूचर पर ध्यान मत दो, सपोर्ट दो, आगे बढ़ो। एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है? तो एग्जाम के रातों क्या करना है और सुबह को क्या करना है? तो हल्का फुल्का रिवीजन करो, नया टॉपिक मत पढ़ो, जिसे तुमने पढ़ा है उसे ही सिर्फ उसे रिवाइज करो। ब्रेन को रेस्ट देना है, स्टेशनरी पैक करना है, पेन पेंसिल पेट कार्ड जो भी चीज बैग में रखो, ताकि सुबह जो है आपको टेंशन ना हो, ठीक है। अच्छा खाना खाओ, फूड, नट्स, मिल्क, हेवी ऑयली फूड नहीं, ठीक है। 10 बजे तक सो जाओ, 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है। और मेमोरी जो होता है वो अपने आप को कंसोलिडेट करता है, ठीक है। तो रात भर पढ़ाई जो होती है वो एक
गलत आइडिया है। सुबह नाश्ता जरूरी है, ठीक है, खाली पेट एग्जाम देना, चाहे जीरो कंसंट्रेशन, एटलीस्ट फूड नाश्ता, अंडे, दूध, फ्रूट्स ये सब दे सकते हो 30 मिनट पहले पहुंचो स्कूल या कहीं एग्जाम सेंटर पे, जहाँ से पैनिक ना हो। रश क्योंकि ज्यादा होती है लास्ट मिनट में, तो 30 मिनट पहुंच जाओगे तो सेटल हो जाओगे। डीप ब्रेथ लो, 5x सेंटर पे बैठे बैठे 5 डीप ब्रेथ लो और याद करो कि मुझे सबसे बेहतर आता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। पेपर पूरा पहले पढ़ो, एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट पहले पेपर पढ़ो, फिर कॉन्फ्रेंस के आंसर लिखना शुरू करो। ये आपको क्या कहना चाहिए? तो एग्जाम वॉरियर जो कि पीएम मोदी के द्वारा निकाले गए हैं, इस किताब को पढ़ना चाहिए। इसमें मेनली मल्टीपल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, और खास करके नमो ऐप पे ये फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करो, 10 मंथ सीधा सीख लो। इसमें जो आपको डाउनलोड करने पे आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करो। अगर रजिस्टर्ड हो तो माई गवर्नमेंट डॉट इन पर जाओ और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करो। रिज्यूम में ऐड करना मत भूलना। स्ट्रेसफुली प्लान बनाओ, एक ऐसा वीकली टाइम टेबल बनाओ जिसमें रेस्ट, स्टडी, एक्सरसाइज सब बैलेंस में हो। कोर मैसेज ये है कि लर्निंग एक जनरल जर्नी है, वो एक रेस नहीं है जिसे हम तुरंत दौड़ के पास कर देंगे। आराम आराम से उस जर्नी को हमें क्या करना है, तय करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमने अभी तक क्लास 9th और 12th से जो टिप्स होती हैं, अच्छा हमसे नीचे वाले क्लास के भी, जेपीएससी, आईसीएससी, स्टेट बोर्ड, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। बेल आइकन दबाओ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड जय भारत।